बंगाल विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब बारी है यहाँ पर बंगाल विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल सामने आ ही रही है और एग्जिट पोल के बाद जो है वो रिजल्ट आनी है। मतलब जो यहाँ पर लोगों ने मत किए हैं और किनको सपोर्ट किए हैं और किनकी बारी है यहाँ पर, किनकी सरकार बनेगी बंगाल के अंदर में। और जेलकेम पार्टी जो यहाँ पर अपने उम्मीदवार, दो उम्मीदवार को वहां पर खड़े किए थे, जयपुर विधानसभा और बाघमुंडी विधानसभा, इसमें देखने वाली बात होगी कि कौन और किसकी विजय होती है और कौन जीतते हैं। तो बंगाल का किस तरीके से रुझान किस तरफ जा रही है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चलेगा कि हवा किसकी वहां पर चल रही है, यानी कि सरकार जो बनेगी वो टीएमसी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी या फिर किसकी बनेगी। क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्टी है जो मेन है, बाकी के बाद निर्दलीय पार्टी और कई है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का 1 2 3 4 5 सीट ही तक सीमित है। ज्यादातर 294 में से मेजोरिटी ज्यादातर जो है वो बीजेपी और टीएमसी का है। तो अब देखने वाली बारी होगी कि किसकी सरकार है। तो जो आंकड़ा सामने आ रही है एग्जिट पोल की जानिब से, तो मैं आप लोगों के सामने वो आंकड़ा रखने वाला हूं और रेशियो के जानिब में आप लोगों की तरफ लेके जाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ज्यादा चांसेस किसकी नजर आ रही है। बाकी दो सीटों पर जो उम्मीदवार को खड़े किए थे कैंडिडेट को जेलकेम पार्टी, जयराम कुमार माथुर, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि टीएमसी या बीजेपी, ये दोनों में से किसकी ज्यादातर चांसेस नजर आ रही है कि आखिर में किसकी सरकार बनेगी। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी, इन दोनों के बीच में जो रेशियो निकलकर सामने आ रही है वो ज्यादा, कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि ज्यादा चांसेस बीजेपी का नजर आ रहा है और कई बारी ऐसा भी हो रहा है कि ज्यादा चांसेस टीएमसी का नजर आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो 294, अगर आप इसको 50-50 में डिवाइड करेंगे तो 150 के करीब होता है गालिबन। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 60 या 40% का रेशियो है, यानी कि 60% ज्यादा चांसेस जो नजर आ रही है वो टीएमसी का नजर आ रही है। बाकी अगर 40% बात करें तो वो बीजेपी का है। तो मामला बहुत ज्यादा डिफरेंशियस नहीं है, मतलब आप यूं समझ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस क्लोजअप है और नेक टू नेक यहाँ पर जो है वो मुकाबला हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बार जो टक्कर होने वाली है 2026 विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट है दरमियान, वो कांटे की टक्कर होने वाली है। और अभी ये कह पाना मुश्किल है। एग्जिट पोल के नतीजे ये सामने आए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी के और भी अभी जो 4 मई को फाइनल रिजल्ट आना है, उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर में किसकी जीत होती है। तो वैसे आज 2 मई तो हो ही गया है, कल छोड़ के परसों 2 दिन के बाद यहाँ पर रिजल्ट आनी है और उसी टाइम पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन चांसेस की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि 60 to 40% का यहाँ पर चांसेस है बीजेपी और टीएमसी में। अब बात करते हैं कि जेलकेम पार्टी जो दो उम्मीदवार को यहाँ पर खड़े किए हैं, वो उम्मीदवार में से ज्यादा चांसेस किसकी नजर आ रही है। मतलब वहां पर जेलकेम पार्टी एक बाघमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। तो चांसेस का जेलकेम के ही वहां पर है या अन्य टीएमसी या बीजेपी के वहां पर लोग अपना कब्जा को जो है वो वहां पर जमा करके रखेंगे। तो देखिए, इसकी भी चांसेस ये है कि मोटा मोटी आप मान सकते हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी नहीं बता सकता हूं और आप भी ये नहीं कह सकते हैं। एग्जिट पोल का नतीजा वैसे एक मोटा मोटी एक अनुमानित के तौर पर होती है, एक अनुमान लगा सकते हैं, इसे एक आंकड़ा आप लगा सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो ये फाइनल तो फाइनल नहीं होता है, लेकिन हाँ, लोगों का ये कहना है कि ज्यादा चांसेस जो है, चांसेस की बात तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो मत उनको प्राप्त हुई है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिली है और अच्छा खासा लोगों ने मत दिए हैं वहां पर। तो ये जो है वो कुर्मी समाज के वहां पर काफी सारे लोग हैं और वो कुर्मी समाज के लोग जो है थोड़ा सा दिखाए हैं और अपने पार्टी को सींचने की वो कोशिश किए हैं वो लोग। अब वैसे कई सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस की बात करें तो लोगों का ये रिस्पॉन्स सामने आ रही है कि इस बार जो दावेदारी है वो थोड़ा सा पक्के वाली है
और यहाँ पर चांसेस हो सकती है कि जेलकेम पार्टी निकल जाए। जयपुर विधानसभा पुरुलिया क्षेत्र से है, जयपुर विधानसभा और बागमुंडी विधानसभा, तो ये दोनों सीटों पर चांसेस है कि निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं पुरुलिया जिला, और पुरुलिया जिले के 2 विधानसभा सीट, जो एक बागमुंडी विधानसभा है और एक जो है वो जयपुर विधानसभा है। तो दोनों सीटों पर देख करके जयराम कुमार महतो और ये फैसला लिए थे और अपने उम्मीदवार को खड़ा किए थे, और अब जो है वो बारी है रिजल्ट की। तो अब यहाँ पर एग्जिट पोल ये कह रही है कि हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो निकल जाए। तो वैसे आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को जो है वो बतानी है कि किसकी सरकार वहां पर बननी चाहिए। पुनः जो टीएमसी की सरकार वहां पर वर्तमान समय में था, वो फिर से वहां पर वो सरकार बननी चाहिए, या फिर वो उसको रिप्लेस कर और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी, ये एक अलग है। और यहाँ पर जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जेलकेम पार्टी, तो इसके बारे में भी आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है वो जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।